हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश मीणा। मेरे इस चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर में आप सभी विद्वान छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं उनके जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनका अध्ययन करेंगे, या फिर जो फैक्ट तथ्य हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम एक लाइन में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो को बिना किसी देरी के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो फैक्ट तथ्य है वह है अनुभव का शंकु किसकी देन है। पहला जो तथ्य वह है अनुभव का शंकु किसकी देन है, तो ये है एडगर डेल की देन। किसकी देन है? एडगर डेल की देन। उसके बाद दूसरा तथ्य देखो, इकाई योजना का सही क्रम कौन सा है। जो इकाई योजना है उसका सही क्रम बताना है आपको। तो इकाई योजना का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले इकाई योजना का उद्देश्य आता है, उसके बाद उसका विषय वस्तु विश्लेषण आता है, उसके बाद अधिगम गतिविधियां आता है और उसके बाद लास्ट में आता है मूल्यांकन। अगला नेक्स्ट है, कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। तो बच्चों वह थे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है प्रश्न। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखो, विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसमें पूर्णता विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें क्या आएगा? पूर्णता आएगा। आगे, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, बताओ यह उद्देश्य से किसके अंतर्गत आएगा। तो ये उद्देश्य आएगा अवबोध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? अवबोध के अंतर्गत। आगे देखो, नेक्स्ट है, एक कदम उत्तम परीक्षण होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। तो बच्चों उत्तम परीक्षण के लिए उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वह वैध होना चाहिए और वह विभेदकारी भी होना चाहिए। अगला नेक्स्ट है, अधिगम होता है तो वह अधिगम विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर दोनों ही जगहों पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। अगला नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक वह है, मतलब प्रभावी शिक्षक किसे माना जाएगा? जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए क्या करे? प्रेरित करे, उसे प्रभावी शिक्षक माना जाता है। अगला नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक हैं। तो बच्चों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक को सुविधा प्रदाता माना गया है। क्या माना गया है? सुविधा प्रदाता। आगे नेक्स्ट है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो बच्चों ये प्रत्यास्मरण विश्लेषण करना इससे संबंधित है। अगला नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है। तो बच्चों वो देता है व्याख्यान। क्या देता है? व्याख्यान। अगला है, विद्यार्थी केंद्रित विधियां कौन कौन सी हैं। तो विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं भूमिका निर्वहन विधि, सूझ मस्तिष्क विचार विधि, समस्या समाधान विधि और सहयोगशील अधिगम विधि। अगला नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मूल्यांकन में कौन कौन शामिल है। तो मूल्यांकन में मूल्यांकन के अंतर्गत मापन, समापन और मूल्य निर्णय शामिल हैं। अगला नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम शिक्षण में प्रायोजना विधि का प्रयोग। सामाजिक अधिगम में शिक्षण में प्रायोजना विधि का प्रयोग स्व अध्ययन के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए एवं सामाजिक वातावरण को समझने के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तुओं के साम्य ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों शिक्षण के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का उसे क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अगला नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? बंद प्रश्न। कौन से प्रश्न? बंद प्रश्न आएगा इसके अंदर। अगला नेक्स्ट है, किस विधि में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है। तो वह है प्रायोजना विधि। नेक्स्ट अगला है, प्रायोजना विधि का दार्शनिक आधार है। तो इसमें प्रयोजनवाद। क्या है बच्चों? प्रयोजनवाद। सामाजिक, अगला पॉइंट है, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। पुनःचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर, संगोष्ठियों में भाग लेकर, व्यावसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर और अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं एवं सामयिक जो घटनाएं उनको पढ़कर अद्यतन कर सकता है एक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक अपने आप को। अगला नेक्स्ट बिंदु है, पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय जाता है। तो बच्चों हो जाता है जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को। पंचपदीय उपागम किसने दी थी? फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दी थी। उसके बाद सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है
तो इसमें बच्चों व्यक्तियों एवं उनके वातावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। अगला नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का सातसर्य विषय जुड़ा है, तो बच्चों ये जुड़ा हुआ है समाजशास्त्र से। अगला है बच्चों, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया गया, तो बच्चों ये किया गया मुदालियर आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों का विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता या असफलता का अध्ययन किया जा सके, ये किसका द्योतक है, तो बच्चों ये इतिहास व नागरिक शास्त्र का सहसंबंध का द्योतक है। कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे का योजना अनुसार करवाना व लेखा जोखा रखना उदाहरण है, तो ये प्रायोजना विधि का उदाहरण है। कौन सी विधि का, प्रायोजना विधि का। अगला है, समवर्ती घटनाओं एवं विवादास्पद विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करके व स्वीकार करते हुए अंत में परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखना कहलाता है। ये मस्तिष्क उज्ज्वलन व्यूह रचना कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया या पैमाने पर आधारित रूढ़िगत मानचित्र को कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा मानचित्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मानचित्र। अगला है, नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है, तो ये पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण माना जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, यह सर्वेश्वरवाद करता है। कौन करता है, सर्वेश्वरवाद। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और योग सोपान है, तो ये हर्बर्ट उपागम की सोपान है। किसके हैं, हर्बर्ट उपागम के सोपान। अगला नेक्स्ट है, प्राकथन उद्देश्य विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक हैं, ये हैं दैनिक पाठ योजना की। किसके हैं, दैनिक पाठ योजना की। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये प्रश्न है, ये ज्ञानप्रद प्रश्न है। अगला है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख योगदान है कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। अगला नेक्स्ट है, अनुभव का संकुल सबसे पहले किसने दिया, ये जॉन डीवी ने दिया। किसने दिया, जॉन डीवी ने। ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी हैं, तो इसमें निरौपचारिक शिक्षा उपयोगी है। कार्यगोष्ठी एवं सम्मेलन सभा में अध्यापक के लिए भाग लेना उपयोगी है, क्योंकि इससे अध्यापक का व्यावसायिक उन्नयन होता है। अगला नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया, ये बनाया गया 2005 में। भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है, ये बनती है बच्चों हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पर। नेक्स्ट है, निष्पत्ति परीक्षण कराने से पहले क्या बनाना होता है, तो उद्देश्य से भार बनाना होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनय को क्यों किया जाता है, बच्चों ये भूमिका निर्वाह के लिए किया जाता है। किसके लिए, भूमिका निर्वाह के लिए। मेले तमाशों शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आती है, ये बच्चों सामाजिक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही अधिक मानी जाएगी। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है बच्चों, एक प्रमाणित परीक्षण में विश्वसनीयता एवं वैधता होती है। स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, तो वह है क्षेत्र भ्रमण विधि। कौन सी है, क्षेत्र भ्रमण विधि। अगला नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो बच्चों बालक का सामाजिकरण करना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां हैं, तो बच्चों 4 विधियां हैं। शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, तो 3 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण होना अति आवश्यक है, शिक्षण कला का एवं व्यवहारिक ज्ञान का शिक्षण का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया था, तो किलपेट्रिक ने किया था। किसने किया था, किलपेट्रिक ने। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, तो बच्चों शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई जाती है। मानसिक विकल्प करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मानसिक उद्दोलन करना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट तथ्य बच्चों। अगला है, सन 1911 में कमेटी ऑफ 10 के द्वारा समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया। नेक्स्ट फैक्ट तथ्य हैं, 1916 में कमेटी ऑन दी सोशल स्टडीज ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑन दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन में इस विषय को मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज के द्वारा समाज के लिए अध्यापन या अध्ययन करना। अगला नेक्स्ट है, व्यवहार के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक भावात्मक व क्रियात्मक में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों को व्यक्तित्व का विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्लूम ने उद्देश्यों के किस पक्ष के क्षेत्र में कार्य किया, तो ज्ञानात्मक पक्ष में कार्य किया। कौन से पक्ष में, ज्ञानात्मक पक्ष में। यह किसने कहा है कि लक्ष्य अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य या मंजिल को नहीं जानता है, और बालक उस पतवार के समान विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी।
ये कहा था बच्चों बी.डी. भाटिया ने। किसने कहा था? बी.डी. भाटिया ने। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में लाए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हैं। तो इसमें आएगा शिक्षण प्राप्य उद्देश्य। क्या आएगा? शिक्षण प्राप्य उद्देश्य। विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। तो वह है बच्चों अवबोध। क्या है? अवबोध। वह योग्यता जिसके द्वारा सीखी हुई विषय वस्तु का स्थूल व नवीन परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है, वह है ज्ञानोपयोग। क्या है? ज्ञानोपयोग। नेक्स्ट है विद्यार्थी अनुप्रयोग के पश्चात सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में व्यवहारिक कौशल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग के द्वारा विभिन्न विषयों के लिए एक मानकीकृत शब्दावली कब प्रकाशित की गई? 1967 में। कब की गई? 1967 में। सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण में सहसंबंध प्रत्यय का प्रयोग किया था। कौन सा प्रत्यय का? सहसंबंध प्रत्यय का। अगला है पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। प्रस्तुत वाक्य किसने कहा है? ये कहा है J.F. हर्बर्ट ने कहा है। नेक्स्ट कहते हैं विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। ये किसके शब्द हैं? ये हैं प्रोफेसर बी.डी. घाटे के। अगला नेक्स्ट है विभिन्न विषयों की विषय वस्तु इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए कि उससे प्राप्त ज्ञान में एकता तथा अखंडता हो। किसने कहा था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। अगला नेक्स्ट है किसी एक विषय को पढ़ाते समय उसके तथ्यों को दूसरे विषयों के साथ संबंधित करते हुए पढ़ाया जाए तो वह विषयों के मध्य क्या कहलाता है? यह शिक्षण सहसंबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण सहसंबंध। वर्तमान शताब्दी में शिक्षण का केंद्र बिंदु छात्र को माना जाता है। अगला है बाइनिंग कहते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। अगला नेक्स्ट है डॉक्टर सरोज सक्सेना के अनुसार वास्तव में शिक्षण विधि विशेष सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम है जो उद्देश्य प्राप्ति में भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती हैं। अगला नेक्स्ट कहते हैं शिक्षण विधियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परंपरागत विधियां, इसके अंदर व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और कहानी विधि आएगी। सेकंड है बी आधुनिक विधियों के अंतर्गत पहली निरीक्षण विधि, दूसरी स्रोत विधि, तीसरी प्रयोजन विधि, चौथी समस्या समाधान विधि, पांचवी समाजीकृत अध्ययन विधि, छठी वाद विवाद विधि, सातवीं आगमन निगमन विधि, आठवीं निरीक्षण अध्ययन विधि और नवीं प्रयोगशाला विधि और 10वीं संश्लेषण विश्लेषण विधि आदि। ये क्या है? आधुनिक विधियां हैं। शिक्षक प्रधान विधियां बच्चों शिक्षक प्रधान विधियों में व्याख्यान विधि, कहानी विधि और पाठ्य पुस्तक विधि आती हैं और बालक प्रधान विधियों में योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि और निरीक्षक अध्ययन विधि आती हैं। अगला नेक्स्ट है सामान्य शिक्षा में प्रयोजना विधि का श्रेय अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्री एवं प्रोफेसर जॉन डीवी और उनके शिष्य W.H. किलपैट्रिक को जाता है। नेक्स्ट है किलपैट्रिक ने इसको 1918 में ड्यूवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित करके निश्चित रूप प्रदान किया। नेक्स्ट W.H. किलपैट्रिक को प्रयोजना विधि का पिता माना जाता है। नेक्स्ट है इस विधि का स्वरूप भारत में महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा परियोजना में मिलता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग 1908 में सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स स्टेट्स के बोर्ड ऑफ एजुकेशन में किया गया। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि का विकास अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने किया। नेक्स्ट है पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन पाठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। जिसने कहा है? ये किसने कहा है? जॉन डीवी ने। शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। ये किसने कहा है? ये बाइनिंग ने कहा है। हर्बर्ट शिक्षण प्रणाली बच्चों हर्बर्ट शिक्षण प्रणाली पंचपदीय प्रणाली है। एडवाइस टू यंग मैन पुस्तक के रचयिता हैं बच्चों विलियम कोवेट। एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक हैं फ्रोवेल। शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना शब्द का प्रयोग कहा तथा कब हुआ? अमेरिका में हुआ था 1908 में। प्रायोजना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने कब किया? 1918 में किया था। प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए किया जाता है। ये शब्द किसके हैं? ये स्टीवेंसन के हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की प्रायोजना होती हैं। आध्यात्मिक संवादों में समस्या समाधान विधि का प्रयोग किसने किया? ये सुकरात ने किया है। किसने किया है? सुकरात ने। सुमा थियोलॉजिकल रचना है, ये सेंट थॉमस की रचना है। अगला है समस्या समाधान विधि में अधिक महत्व दिया जाता है, मानसिक निष्कर्षों को दिया जाता है। सामाजिक अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद कहा जा सकता है। किसने कहा है? ये बाइनिंग ने कहा है। एलेक्स फाइकमैन ऑसबर्ग ने 1953 में अपनी पुस्तक एप्लाइड इमेजिनेशन में मस्तिष्क उद्वेलन की व्याख्या की है। भूमिका निर्वाह एक अभिनय पर आधारित उपागम है। दूसरा नाम है पात्र अभिनय। कक्षा को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। भूमिका निर्वाह में शिक्षक की भूमिका होती है एक अभिनेता के रूप में। एप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के रचयिता ऑसबॉर्न है। इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क उद्वेलन प्रारूपिक रूप में एक है बच्चों EMS। बाह्य भ्रमण एक प्राकृतिक प्रयोगशाला उपलब्ध कराता है जिससे युवकों को पूर्ण सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। किसने कहा है? ये कहा है मुफात ने। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है आयु सीमा। शिक्षण का प्रमुख तत्व है माध्यम व विधा। मास कम्युनिकेशन जनसंपर्क संप्रेषण का सबसे पुराना तथा आधार माध्यम है प्रिंट मीडिया। इंसेट दूरदर्शन के उपयोग हेतु विस्तृत नीति तैयार करने के लिए कार्यालय कब गठित किया गया?
फरवरी 1980 में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षिक प्रसारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला कब आयोजित की गई? दिसंबर 1980 में। SITE क्या है? यह उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग हैं। ऐसे चलचित्र जिसमें किसी विचार अथवा प्रसंग को अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जा कहलाता है, ये वृत्तचित्र कहलाता है। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश के द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है, एपीडायस्कोप के माध्यम से किया जा सकता है। लॉरेंस स्टोलरो तथा डेविड डेविस ने एक जटिल शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिमान में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कब किया? 1965 में। डिजिटल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। डिजिटल कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में जीरो का अर्थ है, ओ का अर्थ है रिसेट एवं ऑफ। रिसेट एवं ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर में ओ का अर्थ क्या है? रिसेट एवं ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में एक का अर्थ है सेट व ऑन। शिक्षण मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित करने वाली एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। एडम्स ने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा रूपी द्विमुखी प्रक्रिया की ये दूरियां हैं, एक है शिक्षक व दूसरी है शिक्षार्थी। एडम्स ने शिक्षक को मनुष्य का निर्माणकर्ता भी कहा है। एम्फी मुफात कहते हैं वह सर्वप्रथम एक शिक्षक एवं गुरु हैं और उसके बाद दार्शनिक पथ प्रदर्शक सहयोगी तथा मित्र हैं। ब्राउन कहते हैं कि समस्त बातों को ध्यान में रखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि अध्यापक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और पाठ्यक्रम, विद्यालय संगठन व सहायक सामग्री यद्यपि अध्यापन के महत्वपूर्ण अंग हैं, परंतु वे सभी तब तक निष्प्राण हैं जब तक कि अध्यापक के सजीव व्यक्तित्व के द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा न कर दी जाए। बाइनिंग ने शिक्षक को विद्यालय की आत्मा कहा है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो गुण हैं वह हैं सोशल टीचर। S for scientific attitude, O for originality, C for confident, I for integrity, A for adaptability, L for leader, और teach tactful, equal attitude, A for active, C for cooperative, H for healthy और E for efficiency। स्टडी मतलब सोशल, T से टाइम सेंस, U से यूज़र, D से डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड I से इंटरप्रेटर। शिक्षक को मेकर ऑफ मैन किसने कहा है? ये एडम्स ने कहा है, ये पहले भी आ चुका है। शिक्षक को मेकर ऑफ मैन किसने कहा है? एडम्स ने। किसने अपनी पुस्तक द टीचर इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में शिक्षक के गुण बताए हैं? ड्रेयर ने बताए हैं। यह वाक्य किसने कहा है कि सभ्यता तथा समाज की उन्नति शिक्षक की योग्यता पर निर्भर है? एक कहा है फ्रेबेकर ने। अपनी कमजोरियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किसका निर्माण करना चाहिए? पड़ताल सूची का। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का हिंदी अनुवाद है जिसका उद्गम लैटिन भाषा के कोरियल शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है मार्ग पूरा करना अथवा तय करना तथा लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर के क्रियाकलाप व अनुभव समाहित होते हैं। पाठ्यचर्या बच्चों संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। पाठ्यचर्या की यह परिभाषा किसने दी है? यह दी है फ्रोबेल ने। किसने दी है? फ्रोबेल ने। नेक्स्ट है ये किसने कहा है कि पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श को अपने अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके? ये कनिंघम ने कहा है। अगला नेक्स्ट, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था। नेक्स्ट, संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उदाहरण से होता है। नेक्स्ट है 1993 में शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हमारे भारतीय संविधान में धारा अनुच्छेद 350 के मुताबिक प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। कक्षा में क्षमता को उच्च स्तर के संवाद तथा ज्ञान संवेदना के द्वारा विकसित करना ही भाषा के शिक्षण का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। NCF का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वर्तमान शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था को नए सिरे से बदलने वृक्षों पर चिंतन निम्न में से किसमें किया जाता है? NCF 2005। CTE का पूरा नाम है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान। शिक्षण प्रक्रियाओं में सुविधा हेतु योजनाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है वार्षिक योजना, दूसरी है मानसिक योजना, तीसरी इकाई योजना और चौथी है दैनिक योजना। नेक्स्ट है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने सर्वप्रथम इकाई का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व बताया था। हर्बर्ट उपागम को जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों की प्राप्ति तथा संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के जांच का लक्ष्य बनाया जाता है। अगला है अरस्तु ने पहली बार कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट, पाठ योजना वैज्ञानिक विचारों की देन है एवं पूर्णता के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला है पंचपदी प्रणाली का जन्मदाता हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। नेक्स्ट, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पूछे जाने वाले समस्त प्रश्न विकासात्मक प्रश्न माने जाते हैं। नेक्स्ट है पाठ के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ऐसे प्रश्न जिस पर विद्यार्थी अपेक्षित निरंतर होते हैं उन्हें बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। पाठ योजना में मूल्यांकन की एक ऐसा पद है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं। मूल्यांकन का आधार होता है बच्चों शैक्षिक उद्देश्य का ज्ञान करना। मूल्यांकन दिया गया था BS ब्लूम के द्वारा। विधा कार्य से तात्पर्य कक्षा कक्ष
में सीखे गए ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना है। गृह कार्य से तात्पर्य कक्षा कक्ष में जो सीखा गया ज्ञान है उसको स्थायित्व प्रदान करना है। साथियों, इस वीडियो का यहीं पर समापन होता है और समाप्त होने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एवं चैनल पे लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एवं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप स्नेह एवं प्यार दे सकते हो। धन्यवाद।